जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य आईएएस अकेडमी। लक्ष्य आईएएस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए, जो हमने वीडियो डाल दिया विभिन्न सूचकांकों में, जो पूरे वर्ल्ड के रिगार्डिंग सूचकांक है, उसमें भारत का स्थान क्या है, उसका वीडियो अपलोड हो गया। मैं उम्मीद लगाता हूं कि आप लोग सब देख लिए होंगे और उसी पर आधारित बिल्कुल चयनित प्रश्नों को यहां पर लिया गया है, जिनको कि एग्जाम में आने की मैक्सिमम चांसेस हैं। तो हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बगल में जो बेल बटन है, घंटा वाला जो बटन है, उसको दबाइएगा। दबाने के बाद ऑल पर जाइएगा, ऑल वाला को क्लिक कीजिएगा, तो आपका सारा नोटिफिकेशन मेरे द्वारा जो अपलोड किया जाएगा वो आपको मिलते जाएगा। और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हम उसको देखकर मोटिवेट होते हैं। और अच्छा लगेगा सेशन तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे हम और आगे बनाने के लिए वीडियो मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, अगर कुछ कमी भी लगता है तो उसको भी आपको रेखांकित करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं एक एक प्रश्नों को एनालिसिस करके किसमें क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 90, 63, 142 या 144? तो 90 क्या है दोस्तों? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो हेनले एंड पार्टनर्स संस्था है लंदन की, उसके द्वारा जारी की जाती है। उसका जो क्वार्टरली निकला हुआ है सूचकांक, मतलब हर 3 माह पर उसका रिपोर्ट निकलता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वैसा इंडेक्स है जो किसी भी देश के पासपोर्ट की स्थिति को बताता है। अर्थात उस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा के कितने देशों में हम यात्रा कर सकते हैं, या उस देश में जाने के बाद हमें वीजा की प्राप्ति हो सकती है। वीजा ऑन अराइवल सिस्टम है उस देश के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनले एंड पार्टनर्स संस्था लंदन की है, उसके द्वारा जारी की जाती है। उसमें भारत का Q3 में यानी क्वार्टरली 3 जो इंडेक्स निकाला गया, उसमें वर्तमान रैंक 90 है। इससे पहले था यानी Q1 में था 85, Q2 में हुआ 84 और Q3 में जो जुलाई 2021 में जारी किया गया उसमें 90 है। इसमें प्रथम स्थान जापान का, द्वितीय स्थान सिंगापुर का है दोस्तों, ठीक है, और तृतीय स्थान दक्षिण कोरिया एवं जर्मनी का है। बता दें कि जापान के पासपोर्ट से बिना वीजा के 193 देशों में आप यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर के पासपोर्ट से बिना वीजा के 192 देशों में आप यात्रा कर सकते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया और जापान के पासपोर्ट से आप बिना वीजा के 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं, जबकि भारत के पासपोर्ट से बिना वीजा के 58 देशों की ही सिर्फ यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें सुधार करने की भारत सरकार की काफी जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं 63 भारत का वर्तमान कारोबारी सुगमता सूचकांक में स्थान है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड का है, ठीक है। इसके पहले यानी 2020 वाला जो रिपोर्ट था उसमें भारत का स्थान 77 था, यानी 14 अंकों का उछाल लगाकर भारत 63rd यानी 63वां स्थान पर अपना स्थान सुशोभित कर लिया। कुछ ही समय पूर्व बिहार के एक एग्जाम में यह पूछ चुका है कि भारत का कारोबारी सुगमता सूचकांक, जिसको इंग्लिश में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बोलते हैं, उसमें कितने अंकों का उछाल आया है या कितने अंकों का इजाफा हुआ है? तो 14 अंकों का। चूंकि पहले 77 था, अभी 63 है, तो 14 अंकों का उछाल आया। नेक्स्ट हम चलते हैं 142। यह आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वर्तमान में भारत का स्थान है। मतलब
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है अभी। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है। उसके बाद चलते हैं 144वां रैंक। यही भारत का वर्तमान में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में स्थान है 144वां। ठीक है, तो इसको हम देख लिए 144वां, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 144, यानी ऑप्शन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक जिसको विश्व बैंक भी बोला जाता है, लोवी संस्थान या सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो विश्व आर्थिक मंच पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करती है और विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक भी जारी करती है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। कहीं पर कोलाग्नी भी दे सकता है, तो कोलाग्नी स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक को हम विश्व बैंक भी बोलते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली संस्था इंडेक्स कौन सी है? तो कारोबारी सुगमता सूचकांक या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान अभी हमने बताया 63rd है। कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान 63rd यानी 63वां है। नेक्स्ट हम चलते हैं लोवी संस्थान। लोवी संस्थान कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की संस्थान है। यह क्या करती है? तो कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक निकालती है। कहने का आशय है कि किस देश का कोरोना वायरस से निपटने में क्या स्थान रहा है, उसका रिपोर्ट लोवी संस्थान निकालती है 2020 से। ठीक है, 2020 से, जिसमें भारत का स्थान 98 देशों में 86 यानी 86 है। और इसमें सबसे खराब स्थान जो 98वां है वो ब्राजील का है, और जबकि यूएसए का स्थान भी ज्यादा अच्छा नहीं है। नीचे से 5वां स्थान पर यानी 94वां स्थान यूएसए यानी अमेरिका का है। सतत विकास समाधान नेटवर्क यही वह संस्था है जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है। अतः इसका यह जो है इसका एक हमने पहले बता दिया कि उसमें लिखा गया था कि सतत समाधान विकास नेटवर्क, अतः इसको सुधार लेंगे सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसका अंग्रेजी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN भी शॉर्ट में बोला जाता है। तो हमारा यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें देखिए दोस्तों, प्रथम स्थान किसका है हमने बता भी दिया। वे प्रथम स्थान फिनलैंड का, द्वितीय स्थान जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है इसमें प्रथम स्थान मैं रिपीट कर रहा हूं फिनलैंड का, द्वितीय स्थान डेनमार्क का, तृतीय स्थान स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 84, 63, 142 या 90? तो दोस्तों सबसे पहले, जबकि हम हेनले पासपोर्ट की चर्चा यहां भी कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन पुनः मैं यहां करना चाहूंगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। तो आप तो जान ही गए, वीडियो में भी आपने देख लिया, यहां भी आप समझ गए, तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरे बार जब आप समझेंगे तो याद भी हो जाएगा आपको। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वह इंडेक्स है जिसमें किसी भी देश के पासपोर्ट की शक्ति को प्रदर्शित करता है। मतलब पासपोर्ट का उसमें क्या महत्व है उस देश का पासपोर्ट का। ठीक है, उस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। कहने का आशय यह भी है कि उस देश के पासपोर्ट से किसी भी देश में बिना वीजा के कितने देशों में हम जा सकते हैं, या फिर उस देश में, ठीक है, उस देश में हमको वीजा एंड अराइवल की सुविधा है। कहने का मतलब है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वैसा इंडेक्स है जो किसी भी देश का पासपोर्ट की स्थिति, पासपोर्ट की शक्ति को प्रदर्शित करता है कि यानी उस देश का पासपोर्ट से बिना वीजा के हम कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं।
यही हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसी में पूछा है कि भारत का स्थान क्या है। 84 84 क्या है दोस्तों, यह Q2 में भारत का स्थान था। Q1 में था जो जनवरी 2021 में जारी किया गया था, उसमें 85 था। Q2 में 84 हो गया। और यह 63 क्या है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता सूचकांक जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, उसमें भारत का वर्तमान में स्थान है, जो कि पिछले वर्ष 77 था। यह क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में कुछ ही समय पहले आया हुआ था। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किस देश में कारोबार करने के लिए सुविधाएं कितनी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्थिति है, वहां बिजली का क्या स्थिति है, वहां भूमि का क्या स्थिति है। ठीक है, वहां पर सरकार कितना सुविधा दे पाती है एंटरप्रेन्योर को, यानी जो उद्यमी है उनको। ठीक है, इन सभी चीजों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल किया जाता है। उसमें भारत का स्थान वर्तमान में 63 है, जबकि पूर्व में कितना था, 77। क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्व से यानी पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में कितने अंकों का उछाल आया, तो यह 14 अंकों का उछाल आया। क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार का कोई एग्जाम में कुछ ही समय पहले। 142 क्या है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है। क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142 है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है। इसमें किस चीज को दर्शाता है कि संबंधित देश में जो रिपोर्टर है, जो प्रेस है, उसको किसी भी बात को खुले तरीके से छापने की कितनी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हमारा 90 है। यही वह रैंक है भारत का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, यानी Q3 जो कि जुलाई 2021 में जारी कर दिया गया हेनले एंड पार्टनर संस्था द्वारा, जो कि लंदन में स्थित है संस्था, उसके द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, जुलाई 2021 में उसमें भारत का स्थान वर्तमान में 90 पहुंच गया है। ठीक है, कहने का आशय है कि वर्तमान में जो भारत का स्थान है वह चिंतनीय है, क्योंकि देखिए 85 से 84 हुआ, 84 फिर 90 पहुंच गया। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं भारत का स्थिति कि भारत का जो पासपोर्ट है उसके माध्यम से किसी भी देश में कितने देशों में हम बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, या उस देश में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। तो मात्र 58 यानी 58 देश है जिसमें भारत के पासपोर्ट से बिना वीजा यात्रा किया जा सकता है, या वहां पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ यानी 90। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वर्तमान में भारत का स्थान 90 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, जर्मन वाच संस्था या हेनले एंड पार्टनर्स। देखिए दोस्तों, यह विश्व बैंक है, क्या जारी करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबारी सुगमता सूचकांक, जिसमें वर्तमान में भारत का 63वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच, इसके बारे में हमने बताया, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करती है, जिसमें भारत का स्थान कितना है, 180 देशों में 168 है। जर्मन वाच, ठीक है, यह क्या जारी करती है, तो यह जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। देखिए यहां पर हमने बताया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यहां पर बता रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसमें यह जर्मन वाच संस्था, जर्मनी की वाच मीन्स देखिएगा निगरानी करना, देखभाल करना, ये नहीं कि वाच मीन्स घड़ी होता है, नहीं, ऐसा मत भूल कीजिएगा। वाच मीन्स देखभाल करना, निगरानी करना। तो जर्मन वाच संस्था जर्मनी का, वही क्या जारी करती है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 10वां है। ठीक है, इसमें देखिए हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स युवा संस्था है लंदन की, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल जारी करती है, हर वर्ष जारी करती है, जिसमें भारत का स्थान कितना है दोस्तों, अभी 90 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हेनले एंड पार्टनर्स। नेक्स्ट हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान है, मतलब क्या है, 84, 85, 86 या इनमें से कोई भी। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके विश्लेषण करते हैं। 84 क्या था, तो 84 था आपका Q2 में, 84 Q2 में भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान था, यानी
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो Q2 हुआ जारी किया गया था अप्रैल 2021 में, उसमें भारत का स्थान 84 था। और उसी का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था उसका Q1 जो जनवरी 2021 में जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान 85 था। 86 ही वह रैंक है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का है, यानी भारत का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में रैंक वर्तमान में 86 है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इसलिए मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग 86। नेक्स्ट है हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोबिस्ट संस्थान, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही वह संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही वह संस्था है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है। ठीक है, और सबके बारे में हम देख लेते हैं। आंसर तो मेरा यही हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, दूसरा लोबी संस्थान यह क्या जारी करती है? तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 86 है और 98 देशों का यह सूचकांक इस वर्ष जारी किया गया है। और जो कब से जारी किया जा रहा है? तो 2020 से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या जारी करती है? मानव विकास सूचकांक जारी करती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका उल्लेख बाद वाले क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक जारी करती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, कब से जारी हो रहा है? यह 1990 से पहल किया गया। और किनके परिश्रम से, किनके प्रयास से यह सूचकांक जारी किया जाने लगा? मानव विकास सूचकांक यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन के प्रयासों का देन है जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाने लगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये यूएनओ की ही एक इकाई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक इकाई है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये क्या है दोस्तों? अरे ये तो नया चीज आ गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का चर्चा हमने पहले कर चुका है। कहां पर? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान 142वां है। और प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? तो नॉर्वे का है। वही क्या होता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। क्या? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑप्शन का मेरा सही जवाब हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जर्मनवाद संस्था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का, भारत का स्थान 142, जर्मनवाद संस्था, ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत का स्थान पर 10वां है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ही वह संस्था है जो मानव विकास सूचकांक जारी करती है। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन हम अगले वाले ऑप्शन पर भी विचार कर लेंगे दोस्तों। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ही वह संस्था है, वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई, जिसका अभी हेड कौन है? डेविड मालपास जी हैं। ठीक है, तो यह संस्था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करती है, जिसमें भारत का स्थान 63 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वह संस्था है जो मानव विकास सूचकांक जारी करती है, इसलिए आंसर मेरा ऑप्शन ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, 90, 86 या 131। तो देखिए दोस्तों हम बारी बारी से सब पर देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जारी करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है। 90 जो है यह भारत का वर्तमान में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान है। 86 क्या है? तो अभी हमने बताया 86 जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान है। और 131वां रैंक है भारत का मानव विकास सूचकांक में, जो
किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें 131वां स्थान है भारत का। इसकी आंसर मेरा ऑप्शन घ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।